हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला में। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर टॉपिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, जो मोस्ट परियोजनाएं हैं और जो परीक्षाओं में बार बार आती रहती हैं उनके बारे में यहाँ आज हम बात करेंगे। और एक अच्छी क्लास होने वाली है ये, फुल डिटेल के साथ आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं इन परियोजनाओं के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट इन परियोजनाओं के बारे में। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं आज हम यहाँ पर करेंगे। तो परियोजनाएं यहाँ सबसे पहले नर्मदा घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, कावेरी नदी बांध परियोजना, और उसके बाद है फिर बात करते हैं नागार्जुन बांध परियोजना पर, हीराकुंड बांध परियोजना, और चंबल घाटी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। और जो इससे हटकर की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे आज। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया है नर्मदा घाटी परियोजना। तो बात करते हैं इस पर, नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना जो है, नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है भारत की 5वीं एक सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, और नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो किस पर बनी हुई है? नर्मदा नदी पर बनी हुई है। ठीक, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1945-46 में, कब? वर्ष 1945-46 में, सही है। नर्मदा बेसिन में सिंचाई, किसके लिए? सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जो है एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई थी। ठीक है, किसे किसे नियंत्रण करने के लिए? सिंचाई को, विद्युत उत्पादन और बाढ़ पर नियंत्रण लाने के लिए 1945-46 में जो है एक कार्य योजना तैयार की गई थी। ठीक है, क्लियर हुआ ये? और ये जो नर्मदा नदी है वो कौन सी नदी है? भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। फिर अगला पॉइंट है इसमें, इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर, किस किस की? नर्मदा और जो इसकी सहायक नदी हैं उन पर 29 बड़ी, ठीक है, और 135 मध्यम, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, कितनी? 29 तो बड़ी और 135 मध्यम वर्ग की और 3000 छोटे बांध तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई थी उस टाइम पर। ठीक है, नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर। अगला पॉइंट है सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण। सही है, सरदार सरोवर, कौन सी परियोजना है जी? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में, किस राज्य में? गुजरात के अंदर। और किस नदी पर? नर्मदा नदी पर किया गया है। तो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? गुजरात के अंदर। और किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। क्लियर हुआ? ठीक, अगला पॉइंट इसमें है, इससे 1450 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। ठीक है, कितना जल विद्युत उत्पादन किया जाता है इससे? सरदार सरोवर परियोजना से 1450 मेगावाट। ठीक है, बढ़िया। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो किन किन राज्यों को इस परियोजना से लाभ मिलता है? कौन सी परियोजना से? सरदार सरोवर परियोजना से। एक तो है आपका गुजरात, एक हुआ आपका मध्य प्रदेश, और एक हुआ आपका महाराष्ट्र, और एक राजस्थान। तो 4 राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये 4 राज्यों को जो है सरदार सरोवर परियोजना से जो है लाभ मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से फरवरी 1986 में, कब? फरवरी 1986 में एक समाज विज्ञानी थी मेधा पाटकर। ठीक है, मेधा पाटकर, और इन्होंने मध्य प्रदेश के बलिया जिले में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बलिया जिले में धारण राष्ट्र समिति की स्थापना की थी। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन निकल कर आया कि धारण राष्ट्र समिति की स्थापना किसने की थी? मेधा पाटकर ने की थी। कब की थी? फरवरी 1986 में। और कहाँ पर की थी? मध्य प्रदेश में की थी। ठीक है, और किसके विरोध में की थी? नर्मदा घाटी परियोजना के विरोध में इन्होंने इस समिति की स्थापना की थी, धारण समिति की स्थापना। और ये समिति जो थी आगे चलकर वर्ष 1989 में इनके साथ और स्थानीय संगठन आए। ठीक है, वो इसमें आकर के मिले और एक आंदोलन स्टार्ट किया इन सबने मिलकर के, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्लियर है? नर्मदा बचाओ
आंदोलन स्टार्ट किया था 1989 में। किसने किया था ये? मेधा पाटकर ने। क्लियर हुआ? अगला है इसमें नर्मदा सागर परियोजना, इसे इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं हम। ठीक है, नर्मदा सागर परियोजना को क्या कहा जाता है? इंदिरा सागर बांध भी कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर नर्मदा घाटी परियोजना से जो भी पॉइंट थे वो यहाँ पर हमने ले लिए हैं। अब बात करते हैं अगली परियोजना के बारे में। अगली परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। कौन सी? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ठीक, बात करते हैं इसके बारे में, क्या क्या है इसका। इसके पॉइंट यहाँ लिए हमने। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पंजाब, कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों की ये जो है एक संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, किस किस की संयुक्त परियोजना है ये? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। ठीक है, अच्छा, इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास, ठीक है, सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया था। किस नदी पर बनी हुई है भाखड़ा नागल बांध परियोजना? सतलज नदी पर। ठीक है, और किन किन राज्यों में ये? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त एक उपक्रम है ये, और सतलज नदी पर इसको बनाया गया है भाखड़ा नागल बांध परियोजना को। बढ़िया। अगला पॉइंट, भाखड़ा बांध का निर्माण, भाखड़ा नागल बांध का निर्माण 1963 में किया गया था। कब किया गया था इस परियोजना का निर्माण? वर्ष 1963 में। सही है, और कहाँ पर स्थित है ये? सतलज नदी पर। और भाखड़ा नागल बांध का जल ग्रहण किस झील में किया जाता है? गोविंद सागर झील में। जितना भी इसका पानी है भाखड़ा नागल बांध के लिए, वो कहाँ इकट्ठा किया जाता है? गोविंद सागर झील के अंदर। तो क्या हुआ भाखड़ा नागल बांध में क्या क्या यहाँ पॉइंट हैं? यह पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की एक संयुक्त परियोजना है ये, और सतलज नदी पर बनाई गई है। कब बनाई गई है ये? वर्ष 1963 में। ठीक है, और इसका जलग्रहण कहाँ होता है? गोविंद सागर झील के अंदर। तो ये भाखड़ा नागल बांध परियोजना यहाँ पर आपकी कंप्लीट। बढ़ते हैं अगली परियोजना के बारे में, देखते हैं। यहाँ परियोजना है आपकी कावेरी नदी बहुउद्देशीय परियोजना। कावेरी नदी बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए, इस नदी के बारे में यहाँ बात करेंगे। वर्ष 1897 में दार्जिलिंग नगर, ठीक है, वर्ष 1897 में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सिद्रापोंग में, कहाँ पर? सिद्रापोंग में। किसकी आपूर्ति के लिए? बिजली आपूर्ति के लिए एक जल विद्युत संयंत्र लगाया गया। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र था। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था आपका? दार्जिलिंग में, सिद्रापोंग, दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में। ठीक है, और कब किया गया था? 1897 में। क्या भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में। और कब स्थापित किया गया था? 1897 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट, कर्नाटक में कावेरी पर स्थित, कहाँ पर? कर्नाटक में। और किस पर स्थित है ये? कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1914 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ लगा था ये? वर्ष 1914 में, और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम में। ठीक है, 1914 में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में। क्लियर? और ये दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र था। ठीक है, पहला कहाँ था? सिद्रापोंग में, और दूसरा हुआ हमारा शिव समुद्रम में। अगला पॉइंट, कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? कृष्णा सागर बांध। कृष्णा सागर बांध कहाँ स्थित है ये? कर्नाटक में, और किस नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक, अगला पॉइंट, कृष्णा सागर बांध की रूपरेखा किसने दी थी? कृष्णा सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने दी थी। सही है, एम विश्वेश्वरैया ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। कृष्णा सागर बांध की रूपरेखा तैयार की थी। ठीक, अगला पॉइंट, कृष्णा सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान स्थित है। तो कहाँ स्थित है वृंदावन उद्यान? ये कृष्णा सागर बांध के पास। ठीक, अगला पॉइंट, कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? कावेरी नदी जल विवाद केरल, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक और पुडुचेरी। 4 राज्य हैं जिनके बीच में जल विवाद चल रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी।
इन 4 राज्यों के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। ठीक है, तो यहाँ कावेरी नदी बहुउद्देशीय परियोजना आपकी कंप्लीट। तो अब देखते हैं अगली परियोजना कौन सी है। सब क्लियर है ना? आराम से आप नोट्स भी बना सकते हैं। इस तरीके से हमने इस पीडीएफ पीपीटी को हमने लिया है यहाँ पर। तो देखते हैं अगली परियोजना। ये परियोजना है हमारी नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर हुई? किस नदी पर निर्मित है ये? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है। और इस परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, कब पूरी हुई थी? 1969 में। यह परियोजना वर्ष 1969 में पूरी हुई थी। ठीक है, और यह परियोजना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है ये? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना स्थित है। कृष्णा नदी पर निर्मित है ये, और वर्ष 1969 में बनकर ये तैयार हो गई थी। ठीक, अगली परियोजना है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसके बारे में देखते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में। ठीक है, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? महानदी पर स्थित है ये, और उड़ीसा राज्य के अंदर है हीराकुंड बांध। क्लियर? ये पॉइंट, ये लाइन बहुत एग्जामों में आई हुई लाइन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन जितनी भी यहाँ पर पॉइंट लिए गए हैं प्रत्येक परियोजना से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने सिलेक्टेड किए हैं ये, जो कि सभी एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी हेल्पफुल क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या हमारा? हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसमें अगला पॉइंट है, इस परियोजना का निर्माण वर्ष 1948 में शुरू हुआ। कब स्टार्ट हुआ था? 1948 में। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण 1948 में शुरू हुआ, और वर्ष 1956-57 के दौरान पूरा हो गया था ये। सही है, 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना की, और 1956-57 में जो था इसको कंप्लीट कर दिया गया था। और हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाता है आपका? हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक, तो अब बात करते हैं अगली परियोजना के बारे में, चंबल घाटी परियोजना। देखते हैं इसको। चंबल घाटी परियोजना ये किस नदी पर निर्मित है? ये चंबल नदी पर। ठीक है, चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, किस नदी पर है चंबल घाटी परियोजना? चंबल नदी पर। और किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो कि चंबल नदी पर निर्मित है। अगला पॉइंट, इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है गांधी सागर बांध, जो कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। तीसरा है आपका जवाहर सागर बांध, ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया गया था। गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में निर्मित किया गया है, राणा प्रताप सागर बांध जो राजस्थान के अंदर निर्मित किया गया है, जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान के अंदर निर्मित किया गया है। कंप्लीट चंबल घाटी परियोजना यहाँ पर। अगली परियोजना है टिहरी बांध परियोजना। इसके बारे में देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी और भिलांगना के संगम पर, सही है, कहाँ हुआ था इसका? भागीरथी और भिलांगना दोनों नदियों के संगम पे इस परियोजना का निर्माण किया गया था ये। और कहाँ किया गया था? उत्तराखंड के टिहरी जिले में। ठीक है, उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। और कब किया गया था ये? 5 अप्रैल 1978 को प्रारंभ किया गया था इस परियोजना को, 5 अप्रैल 1978 को। अगला पॉइंट है, इस परियोजना के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई थी। कौन से
निगम की स्थापना की गई थी? टिहरी जल विद्युत विकास निगम। किसके लिए की गई थी? ये टिहरी बांध परियोजना के लिए, ठीक है। और टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। ये देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हुआ? टिहरी बांध। कितनी ऊंचाई है इसकी? 260.5 मीटर। और सबसे लंबा बांध कौन सा था अपना? वो था हीराकुंड बांध। कहाँ पर है वो? ओडिशा में, महानदी पर, ठीक। और सबसे ऊंचा बांध टिहरी नदी पर। अच्छा, अब परियोजना है हमारी यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना। इसके बारे में बात करते हैं। दामोदर घाटी परियोजना के इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर, ठीक है। टेनेसी एक संयुक्त राज्य अमेरिका की एक टेनेसी नदी थी, उसके आधार पे जो है इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी दामोदर घाटी परियोजना की, ठीक। कब की गई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी, ठीक है। 1948 में दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी। अच्छा, अगला पॉइंट इसमें है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध। कौन सा बांध है? तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया। सही है। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? वो बराकर नदी पर निर्मित है। दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? दामोदर, हुगली की, ठीक। और अगला पॉइंट है इसमें, दामोदर नदी में आने वाले बाढ़, प्रदूषण, सही है, बाढ़ और प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और दामोदर नदी किसकी सहायक नदी हुई होती है? ये हुगली की सहायक नदी है। और तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? ये बराकर नदी पर निर्मित है, ठीक। और दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में। और किस दामोदर घाटी परियोजना किस नदी की रूपरेखा पर आधारित है? ये टेनेसी वैली नदी के रूपरेखा पर इसको तैयार किया गया था, जो कि एक संयुक्त राज्य अमेरिका की एक परियोजना थी, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला टॉपिक है यहाँ चुक्का बांध परियोजना। तो इसके बारे में देखते हैं। चुक्का बांध परियोजना का निर्माण भारत और भूटान, सही है, दो देशों के सहयोग से इस बांध का निर्माण किया गया था, या इस परियोजना का निर्माण किया गया था भारत और भूटान के सहयोग से, ठीक है। और यह परियोजना भूटान में वांगचू, सही है, या फिर रैदक नदी पर निर्मित है। तो चुक्का बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये वांगचू अथवा रैदक नदी पर निर्मित की गई है। क्लियर। देखते हैं अगला पॉइंट, इडुक्की बांध परियोजना। तो इडुक्की बांध परियोजना कहाँ निर्मित है? यह केरल में स्थित है। और किस नदी पर? पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध परियोजना पेरियार नदी पर केरल राज्य में निर्मित की गई है। और यह बांध एशिया का सबसे बड़ा, कौन सा? आर्क, इस तरीके का जो बना होता है, ठीक है, आर्क टाइप में। तो यह है बांध एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है। कौन सा? इडुक्की बांध। क्लियर। तो इडुक्की बांध से तीन यहाँ से हमें महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर के आए। ये किस राज्य में है इडुक्की बांध? केरल में है। किस नदी पर है? ये पेरियार नदी पर। और ये भारत का सबसे बड़ा आर्क बांध है। बात करते हैं अगली परियोजना है हमारी मेट्टूर परियोजना। यह परियोजना कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में निर्मित की गई है। मेट्टूर परियोजना कहाँ है? कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में, ठीक। चलिए, अगली परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना, इसके बारे में देखते हैं। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन दोनों को लाभ मिलता है मयूराक्षी परियोजना से। और ये परियोजना जो है झारखंड में मयूराक्षी नदी पर, सही है, निर्मित की गई है। क्लियर। अच्छा, अगली परियोजना है हमारी पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना कहाँ है? यह परियोजना गोदावरी नदी पर, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। और तेलंगाना में निर्मित की गई है ये, ठीक है। छोटी छोटी परियोजनाएं हैं और महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो एग्जाम में
आती रहती हैं, इनको भी हमने यहाँ ले लिया है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के जो है जितनी भी भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी वो आज इसी वीडियो में हमने यहाँ पर समाप्त कर दी हैं। और इससे जो अगली वीडियो हमारी होगी वो बेस्ड होगी हमारी इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर की, मतलब प्रैक्टिस एक सेट लेकर के आएंगे हम इन्हीं परियोजनाओं के ऊपर। तो उस प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए भी आप जो हैं तैयार रहें। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको जो है लाइक कर लें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और बेहतर कंटेंट आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली परियोजना के बारे में, शिव समुद्रम परियोजना। तो शिव समुद्रम परियोजना में क्या है, यह परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। ठीक है, परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है शिव समुद्रम परियोजना। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1902 में। ठीक है, तो शिव समुद्रम परियोजना के बारे में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट मिले हमें यहाँ पर कि ये कावेरी नदी पर स्थित है और कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कब शुरुआत की गई थी? ये वर्ष 1902 में। अगली परियोजना है जायकवाड़ी परियोजना। ठीक, जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। और किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी पर। अगली परियोजना है कालपोंग जल विद्युत परियोजना। कालपोंग जल विद्युत परियोजना है हमारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्या थी? पहली जल विद्युत परियोजना थी ये। ठीक है, और किस नदी पर है ये? कालपोंग नदी पर निर्मित की गई थी। ठीक है, तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है ये, और कालपोंग नदी पर निर्मित की गई है। ठीक है, बढ़िया। देखते हैं अगली परियोजना हमारी रिहंद परियोजना। तो रिहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है ये। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है ये। और इस परियोजना को गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। क्लियर हुआ ना इतना? चलिए अगला पॉइंट है इसमें, यह है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर। कहाँ पर? यह जो परियोजना है रिहंद परियोजना, यह है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। और उस सोनभद्र जिले में एक स्थान है पिपरी, सही है, वहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। और किस नदी पर किया गया था? रिहंद नदी पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना रिहंद परियोजना। किस नदी पर है रिहंद परियोजना? रिहंद नदी पर। और किस जिले में है ये? सोनभद्र जिले में। और उस जिले में एक स्थान है पिपरी, वहाँ पर ये निर्मित की गई है। और इस परियोजना को गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रिहंद परियोजना के बारे में यहाँ संपूर्ण जानकारी हमने ले ली है। अब बात करते हैं अगली परियोजना की। परियोजना है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना, देखिए जी, उकाई परियोजना किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। ठीक है, उकाई परियोजना गुजरात में और ताप्ती नदी पर निर्मित की गई है। ठीक है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में निर्मित की गई है। ठीक है, एक छोटी परियोजना थी लेकिन महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए हमने इसको भी यहाँ शामिल कर लिया है इस लेक्चर में। ठीक है, अगली परियोजना है कोयना परियोजना। तो कोयना परियोजना कहाँ है? ये कोयना नदी पर। और किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, तो कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में निर्मित की गई है। क्लियर हुआ ना? तो बढ़ते हैं अगली परियोजना के तरफ। अगली परियोजना है हमारी तवा परियोजना। इसके बारे में देखते हैं। यह परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित की गई है। किस नदी पर बनाई गई है तवा परियोजना? तवा नदी पर, और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर तवा परियोजना बनाई गई है, यह निर्मित की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले परियोजना की तरफ। अगली परियोजना हमारी पोंग परियोजना। ठीक है, पोंग बांध परियोजना। तो इसके बारे में देखते हैं। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? ब्यास नदी पर। पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर, और कहाँ? हिमाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में किया गया। और इसे जो है ब्यास डैम भी कहा जाता है।
सही है। पोंग बांध परियोजना को ब्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है और इस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण किया गया। ठीक है, पोंग बांध परियोजना के तहत जो था महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ था। और कब बनकर तैयार हुआ था ये? वर्ष 1974 में। ठीक है, वर्ष 1974 में। तो पोंग बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये ब्यास नदी पर। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। और इसका दूसरा क्या नाम है? ब्यास डैम से भी इसके नाम से जाना जाता है। और इस बांध के द्वारा किस झील का निर्माण किया गया था? महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण किया गया था ये। और कब किया गया था? वर्ष 1974 में। क्लियर? चलो देखते हैं अगली परियोजना। अगली परियोजना हमारी मेजा बांध। सही है। तो मेजा बांध कहाँ है? ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जो है मेजा बांध का निर्माण किया गया। और किस नदी पर? कोठारी नदी पर। सही है, कोठारी नदी पर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध का निर्माण किया गया था। और इस नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? ये है भीलवाड़ा जिले में एक गांव है होरेरा। सही है, कौन सा गांव है? होरेरा। और अरावली पहाड़ियों से। ठीक है, तो कुल मतलब मेन जो पॉइंट है वो ये है कि मेजा जो क्या बोलते हैं, कोठारी नदी है उसका जो उद्गम हुआ था वो अरावली पहाड़ियों से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? अरावली पहाड़ियों से हुआ था। और इसकी कोठारी जो है किसकी सहायक नदी है? कोठारी है बनास नदी की सहायक नदी। सही है, कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। क्लियर? देखते हैं अगली परियोजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजना। ठीक है, तुलबुल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, तीनों ही परियोजनाएं अच्छी परियोजनाएं हैं और एग्जाम में आती हैं ये। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक दो पॉइंट इनके हैं तुलबुल परियोजनाओं के। ज़्यादा बड़ी परियोजनाएं हैं नहीं ये। सही है, तो क्या है ये? कहाँ निर्मित है तुलबुल परियोजना? ये तो है जम्मू कश्मीर में। सही है, और किस नदी पर? झेलम नदी पर। सही है, किस राज्य में होगी? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर? झेलम नदी पर। सही है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में निर्मित की गई है। अगली परियोजना है यहाँ पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना। तो ये परियोजना भी कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर है ये? चेनाब नदी पर। बगलिहार चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में निर्मित की गई है। ठीक है, और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में निर्मित की गई है। जम्मू कश्मीर की ही तीनों परियोजनाएं हैं और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजनाएं ये हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाती हैं। सही है, अब अगली परियोजना है दुलहस्ती परियोजना। और ये भी कहाँ स्थित है? यह परियोजना भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी पर? चेनाब नदी पर निर्मित किया गया है इस परियोजना को भी। क्लियर? तो अगली परियोजना देखते हैं, राजघाट बांध परियोजना। राजघाट बांध परियोजना इसे जो है लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये किस नदी पर है? ये बेतवा नदी पर ललितपुर में स्थित है। ठीक है, बेतवा नदी पर ललितपुर में स्थित है राजघाट बांध परियोजना। और इसे जो है इसका जो दूसरा नाम है वो लक्ष्मीबाई बांध परियोजना नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, अगली परियोजना है तिलैया बांध परियोजना। तिलैया बांध परियोजना कहाँ है? ये झारखंड राज्य में। सही है, झारखंड में। और बराकर नदी पर निर्मित की गई है। तिलैया बांध झारखंड नदी में और बराकर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अगली परियोजना है बबली प्रोजेक्ट। बबली प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक संयुक्त प्रोजेक्ट है ये। और किस नदी पर इसको बनाया गया है? गोदावरी नदी पर इसे बनाया गया है बबली प्रोजेक्ट को। क्लियर? चलिए तो अब देखते हैं अगली परियोजना। ठीक, यहाँ हमारी सभी परियोजनाएं जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजनाएं थी वो सब आज इस वीडियो में कवर हो गई हैं। क्लियर? इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब बाकी जो भी कुछ और पॉइंट होंगे वो हम अगली वीडियो में यहाँ पर आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अगली जो हमारी वीडियो होगी वो बेस्ड होगी इन्हीं परियोजनाओं की प्रैक्टिस क्वेश्चन हम उनमें लेकर के आएंगे। लगभग 100 या 50 क्वेश्चन के आसपास आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। और ये पूरी तरीके से आपका टॉपिक जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और अगर ये वीडियोस हमारी आपको अगर पसंद आ रही है तो इनको लाइक, शेयर और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल अगर सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी आप प्रेस कर लें।
और जिससे कि जो भी यहाँ से आपको मटेरियल दिया रहा है वो आपके पास में आसानी से पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से।